हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इस सेशन के माध्यम से कि बिहार में जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ कहाँ है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में जानेंगे। जिसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। आखिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाया जाता है, वन्यजीव अभयारण्य क्यों बनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे। उतने डिटेल में जाएंगे नहीं। जो वन जीव है, जितने भी जंगली जीव है, उनको संरक्षण हेतु एक प्लेस पे वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाता है, जो बिहार के कई जगह है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बिहार की बात करेंगे। तो वहाँ पे बेसिकली जो जंगली जीव है उसको संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक पक्षी का नाम आप लोग सुने होंगे, लालसर पक्षी, जो प्रसिद्ध है। ये क्या होता है कि कश्मीर से यहाँ माइग्रेट करके आता है। ये माइग्रेटरी बर्ड है, यहाँ पे आता है, फिर कुछ समय के बाद यहाँ से वो रिटर्न चले जाते हैं। तो इस सब जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किया जाता है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर बिहार की पार्टिकुलरली बात करें तो बिहार में वन्यजीव के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव विहारों का या वन्यजीव विहारों की स्थापना की जाती है, जिससे क्या हो कि जंगली जीवों को संरक्षण प्रदान हो। इसीलिए हम लोग वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना या बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहला राष्ट्रीय उद्यान। जो पहला राष्ट्रीय उद्यान आप लोग नाम सुने होंगे, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। यही एक राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है हमारे बिहार में, जिसका स्थापना इस राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1978 में। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था 1990 के आसपास में, मतलब 90 में। यह एक मात्र बाघ जीव अभयारण्य है हमारे बिहार में, जो लगभग 901 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जिसमें अभ्यारण्य का अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो 880.78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो ये लगभग 335.64 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर इसके कहाँ पे है तो ये पश्चिम चंपारण ज़िले में ये है। और यहाँ से अगर आप कभी जाएंगे पश्चिम चंपारण, या ये अगर देखने का मन हुआ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको यहाँ पे एक स्टेशन है नरकटियागंज, वहाँ पे आपको उतरना होगा। वहीं से बाय बस या बाय जो भी वहाँ मिले वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस अभ्यारण्य में मुख्यतः आपको तेंदुआ, बाघ ये सब देखने को मिलेगा, भालू, चीता ये सब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक, और ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नेपाल अवस्थित है। ठीक है, और नेपाल साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है जो नेपाल का है, जिसका नाम है रॉयल चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत की गंडक नदी से ये घिरा हुआ है। तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। और इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1978 में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1990 में। ठीक है, दूसरा आता है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको आगे हम मैप पे दिखा देंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। इसका विस्तार लगभग 138.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में, इसका स्थापना हुआ था। यहाँ पे मुख्यतः आपको देखने को चीता, तेंदुआ, हिरन आदि जीव जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं आखिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। जैसा कि अभी आप देखें कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखें तो ये कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, यहाँ पे एक और है उदयपुर, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और अभी आप लोग देखे थे गया में कौन सा है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये गया में है। तो ये दोनों आप लोग को याद हो गया होगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में, और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है गया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पे है, तो ये मुंगेर जिला में। इसका भी हम लोग आगे में मैप पे देखेंगे कि आखिर मुंगेर जिला में कहाँ पे अवस्थित है। तो ये मुंगेर जिला में है। और इसका भी स्थापना जो किया गया था 1976 में, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना किया गया था, जो लगभग 680.94 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, ये सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। मगरमच्छ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जो है प्राकृतिक वादियों व घने जंगल से घिरे हुए भीम बांध परियोजना, गर्म जल के समीप स्रोत भी है। यहाँ पे गर्म जल के कुंड भी है। ठीक है, वो कुंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो कौन कौन से कुंड यहाँ पे है तो वो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद आता है उदयपुर।
अभी हम लोग देखे थे उदयपुर कहाँ पे है, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका भी स्थापना जो किया गया था 1978 में किया गया था। तो आइए हम लोग अब मैप पे देख लेते हैं, भीम बांध परियोजना मुंगेर में कहाँ है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में कहाँ है। तो यहाँ पे आप मैप देखिए, यहाँ पे जो मैप आपको दिख रहा होगा तो यहीं पे है कौन सा जो अभी देखें और यहाँ पे एक सेकंड सॉरी दूसरा मैप निकल गया। आइए ये दोनों को हम लोग मैप पे देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैप यहाँ देख रहे हैं, उदयपुर देखे थे हम लोग, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। दूसरा आप लोग देखे थे क्या, तो दूसरा मुंगेर में देखे थे, मुंगेर में भीम बांध परियोजना, ये मुंगेर है, यहाँ पे भीम बांध परियोजना है। ठीक है, ये भी मैप में आप देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे पश्चिम चंपारण है और यहाँ पे है मुंगेर। ठीक है, भीम बांध परियोजना कहाँ पे है, मुंगेर में है। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये पश्चिम चंपारण में। अगला है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको पंत या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, पंत जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और इस अभ्यारण्य जो है लगभग 35.84 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका स्थापना 1978 में किया गया था और यहाँ पे आपको भेड़, गाय, भालू, बंदर आदि सब देखने को मिलेगा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरा है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि भागलपुर ज़िले में है और इसका स्थापना जो किया गया था बिहार सरकार के द्वारा 1990 में किया गया था और ये गंगा नदी पर है। ठीक है, जो गंगा नदी भागलपुर से होके गुजरती है। जैसे आप देखेंगे बिहार का अगर मैप आप देखेंगे इस तरह से आप मैप अगर देखेंगे तो ये गंगा नदी है और यहीं पे है भागलपुर। तो यहीं पे जो है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जिसका स्थापना 1990 में किया गया था। यह अभ्यारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। मतलब भारत का तो पहला है ही डॉल्फिन अभ्यारण्य और बिहार का भी ये पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे है, तो ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ पे है, तो ये है नालंदा में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। आइए हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ये देख रहे हैं तो ये राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये आपको दिख रहा होगा तो ये विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अब है एक ये देखिए रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे नवादा ज़िले में रजौली जंगल के एक बड़े हिस्से में वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक, जिसका नाम है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पूछा भी जा सकता है कि रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है नवादा में। तो ये याद रखना आपको, नवादा में, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका जो विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ मुख्यतः भालू, सांभर, लकड़बग्गा आदि देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और इसका स्थापना 1994 में किया गया था। जिसका क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर रहे तो 29.21 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, उत्तर भारत का याद रखिएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। यह अक्टूबर माह में साइबेरिया बोला जाता है, जो रसिया से ऊपर, रसिया वाला जो पार्ट है वहाँ से कुछ पक्षी आते हैं अक्टूबर माह में और फिर मार्च अप्रैल में यहाँ से ये चले जाते हैं। ठीक है, कुशेश्वर स्थान तो याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मैप पे, जो आपको यहाँ पे बेगूसराय दिख रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर में समस्तीपुर और यहाँ पे दरभंगा। तो यहीं पे है कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य, यहीं पे वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी बोल सकते हैं, पक्षी अभ्यारण्य जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, और दूसरा कौन था, दूसरा था आपका रजौली। तो रजौली कहाँ पे, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आपको नवादा दिख रहा होगा, नवादा डिस्ट्रिक्ट में रजौली जंगल में नवादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये दोनों आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला है आपका बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। इसका स्थापना किया गया था 1997 में और इसका विस्तार देख ले अगर हम लोग तो 197.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा चीता, हिरन, भालू, सांभर आदि इसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। और वैशाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए आप, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, दूसरा है आपका नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। अब नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये जमुई जिला में अवस्थित है। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था 1987 में। ये लगभग 3.33 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य रूप से कोयल, मैना, गौरैया, गिलहरी, तोता आदि देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे 2021 में एक पक्षी बिहार या जिसको कलरव पक्षी उत्सव का आप लोग नाम सुने होंगे, तो यही नागी नकटी डैम पे अब 2021 में मनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि प्रवासी पक्षी में लगभग 130 प्रजाति पाई जाती है इसमें, जिसमें 10% विविधता मतलब होता है जो इंडेंजर में आ गए हैं, तो उसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना किया गया था 1987 में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग से पूछ रहे हैं 2021 का नागी नकटी जो पक्षी जीव उत्सव जो था कलरव जिसको बोलते हैं, वो तो मनाया गया था नागी नकटी डैम पे। तो 2022 का ये कहाँ पे मनाया गया, 2022 का कलरव पक्षी उत्सव कहाँ पे मनाया गया, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक, चलिए, ये देखें यहाँ पे मैप पे देख लीजिए, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट, यही नागी नकटी डैम है और यही नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी है। चलिए, और ये तो देख ही लिए थे वैशाली में। वैशाली में क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पे, ये वैशाली में अवस्थित है। चलिए, अगला है नागी नकटी। देखिए नागी डैम है, नकटी डैम तो देख ही लिए थे, तो ये जमुई ज़िले में अवस्थित है। ये लगभग इसका जो क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका स्थापना किया गया था 1987 में। यहाँ भी वही पक्षी आपको देखने को मिलेगा जो नागी डैम में मिले थे, जैसे कोयल, तोता, मैना आदि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब आ गया कंवर झील। कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यहाँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, कंवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1989 में इसका स्थापना किया गया था और इसका विस्तार लगभग 63.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ भी जो है साइबेरिया से जो पक्षी है मतलब क्रेन पक्षी है की वजह से यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है और साल भर में यहाँ पे पर्यटन भी आते हैं। तो कंवर झील जो है या कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये बेगूसराय कहाँ पे है, ये देख लीजिए, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेगूसराय है। चलिए, अगला है गोगाभील पक्षी अभ्यारण्य। तो गोगाभील पक्षी अभ्यारण्य है, ये है कटिहार जिला में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक प्रकार का गोखुर झील है और यहाँ पे लगभग झील का जो लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 57 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 1990 में इस पक्षी बिहार के रूप में इनको मान्यता मिला था। यह पक्षी बिहार जो है एक धनुष आकार में है। तो धनुष कैसे होता है, ऐसे होता है, तो ये धनुष के आकार में ये क्या है, पक्षी बिहार है गोगाभील। कहाँ पे है, कटिहार में। तो कटिहार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये कटिहार में गोगाभील। चलिए, अगला है, ये देख ही लिए थे, गोगाभील देख ही लेते। अब यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है, तो आपको स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे लिस्ट है, जैसे वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये गया में है। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये भी है कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पे है बेसिकली। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे, ये भागलपुर में है और गंगा नदी पे अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए आप, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। ठीक है, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये वैशाली में। तो ये देखिए ये नया है, थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, वैशाली में। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये भी जमुई में। नागी नकटी दोनों जो है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि बिहार के जो अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बारे में आपको कौन से कहाँ है, ये लोकेशन आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।